हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाऊंगा वो एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना जिससे आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट कर सकें। इसके लिए मैं एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करूंगा। जब अपना एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी। फर्स्ट स्क्रीन, मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो का, वर्जन 2.0। तो अपन क्लिक करेंगे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट लिंक पे। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि आप एप्लीकेशन का नाम बताएं। तो मैंने लिखा, मान लीजिए डेमो नेविगेशन ऐप मान लीजिए। ये डोमेन नेम हम समझ चुके हैं कि ये यूनिक नेम देने के लिए होता है। जैसे वेबसाइट्स यूनिक बनाने के लिए अपन डोमेन नेम देते हैं। आपकी ऐप भी किसी डिवाइस पे एग्जिस्टिंग ऐप से कोलाइड ना करे, इसलिए एक यूनिक डोमेन नेम होता है। पैकेज नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जिसमें आपका डोमेन नेम और उस पर आपके एप्लीकेशन का नाम एज ए सफिक्स ऐड हो जाता है। आप एप्लीकेशन का नाम देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अगेन मिनिमम एसडीके मैं वही लूँगा, API 15 आइसक्रीम सैंडविच। अपन बात कर चुके हैं पहले भी कि हमको वो कॉम्बिनेशन लेना है जिससे आपके मैक्सिमम डिवाइसेस भी कवर हो और फीचर्स भी API के कम ना हो। तो अपन ज़्यादा पुराना API भी यूज़ नहीं कर सकते। एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से आप एंड्रॉयड वियर, एंड्रॉयड TV, एंड्रॉयड ऑटो के लिए भी आप ऐप्स बना सकते हैं। फिलहाल हम फ़ोन एंड टैबलेट के लिए बनाएंगे, तो यही API रहने देते हैं मिनिमम API 15। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। एक्टिविटी हम बात कर चुके हैं कि एक ब्लैंक स्क्रीन को बोलते हैं। एक्टिविटी वो जावा फाइल है जो आपकी एंड्रॉयड स्क्रीन को लोड करता है। तो अभी अपन एम्प्टी एक्टिविटी ले रहे हैं। कह रहा है कि मेन एक्टिविटी का नाम दें, तो मैंने कहा डेमो नेविगेशन एक्टिविटी ले लेते हैं। फिनिश। एंड्रॉयड स्टूडियो ने आपके लिए डिफ़ॉल्ट खूब सारी फाइल्स बना दी, जिसमें ये तो लेआउट फाइल है और ये एक्टिविटी फाइल है जो सामने खुली हुई है। ये एक्टिविटी फाइल जो जावा फाइल है, ये लेआउट फाइल को जो GUI इंटरफेस होता है, जो फर्स्ट स्क्रीन है, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जब ऐप लोड होती होगी उसको लोड कर रहा है। ये है आपकी फर्स्ट स्क्रीन। इसका ये दो मोड होते हैं। ये तो आपका डिज़ाइन मोड है, ये टेक्स्ट मोड है। आप चाहे तो सीधा जो फर्स्ट स्क्रीन है उसकी कोडिंग XML में कर सकते हैं अगर आपको XML आती है। अगर आप चाहें तो आप डिज़ाइन मोड पे जाएं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल से आप फर्स्ट स्क्रीन बना सकते हैं। हमारी इस ऐप में हम क्या करने जा रहे हैं, एक सिंपल सा एक बटन बनाएंगे फर्स्ट स्क्रीन पे जिसमें लिखा होगा गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। जब आदमी गो टू नेक्स्ट स्क्रीन बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आप नेविगेट करके सेकंड स्क्रीन पे चले जाओगे। देखो, ये नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर ऐप में। यूजुअली जैसे आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं तो फर्स्ट मेन पेज पे आपने यूजर्स का नाम और पासवर्ड डलवाया, उसका जैसे वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो दूसरी पेज पे चला जाए जिसमें या तो आ जाएगी भाई यू आर अनऑथराइज्ड एंड वापस से ट्राई करो, या फिर आ जाए यू आर वेलकम और उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग या जो भी आपकी सर्विसेज है उसका इंट्रोडक्शन दे दो। पहले इस डिज़ाइन स्क्रीन को अपन बड़ा कर देते हैं। ये जो फर्स्ट स्क्रीन है उसको अपन ने बड़ा कर दिया। ये देखो, ये दिखा रहा है टेक्स्ट व्यू पहले से डिफॉल्ट है। अपन इस पे ऐसा करते हैं, इस पे लिख देते हैं मैसेज चेंज करके, दिस इज फर्स्ट स्क्रीन और दिस इज फर्स्ट स्क्रीन। ये इसका ID की जरूरत नहीं है हमको और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपन। तो फॉन्ट अपन कर देते हैं 20 dp कर देते हैं। अपन बात कर चुके हैं DP यानी डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। ये करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन ऐड करते हैं, है ना। तो आप लेआउट फाइल में जाएं, नेक्स्ट स्क्रीन यानी लेआउट फाइल है ना, नेक्स्ट राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, लेआउट से रिसोर्स फाइल, जिसका अपन का नाम करते हैं सेकंड स्क्रीन। बाकी सारे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। तो आपकी सेकंड स्क्रीन ये XML फाइल आ गई, ठीक है। इस पे अपन एक टेक्स्ट व्यू डाल देते हैं, ये वाला, बताने के लिए कि ये कौन सी स्क्रीन है। इसका टेक्स्ट कर देते हैं दिस इज सेकंड स्क्रीन। साइज अपन यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट साइज। ये जो डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज में साइजेस पहले दी हुई हैं, कोई भी इसमें से ले लेंगे जो हमारा पर्पस सॉल्व करे, ये ठीक है। फर्स्ट स्क्रीन पे हम वापस जाएंगे। फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे आने के लिए हमें एक बटन की जरूरत पड़ेगी, तो हम इधर एक बटन भी ड्रॉप कर देते हैं और इस पर कैप्शन डाल देते हैं गो टू नेक्स्ट स्क्रीन और इसका नाम करते हैं बटन नेविगेशन। अब अपन क्या करेंगे, कोड लिखेंगे।
नेविगेट करने के लिए। ये जो सेकंड स्क्रीन लेआउट फाइल है, इसको लोड करने के लिए इसके लिए हमें एक जावा फाइल चाहिए होगी। जावा फाइल यानी एक्टिविटी फाइल। तो अपन इधर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, और इसका नाम कर देते हैं सेकंड स्क्रीन एक्टिविटी फाइल। ठीक है जी, ओके कर देते हैं। पहले तो इसको एक्सटेंड्स एक्टिविटी करेंगे, इधर है ना, इसको कहेंगे एक्सटेंड्स एक्टिविटी। ये जरूरी है, इनहेरिटेंस करना चाहिए इसको, एक्टिविटी मेन क्लास को। फिर हमको ये मेथड है ना, ये एज सच कॉपी करना है और यहाँ अपन इसको पेस्ट कर देंगे। आप ओके कर दिया, कह रहा था बंडल जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो आपने ओके कर दिया। और यहाँ पे है ना, आपको लेआउट फाइल जो आपकी है ना वो लिखोगे। आपकी लेआउट फाइल है सेकंड वाली, सेकंड स्क्रीन, तो आप इसको लोड कर दोगे, ये आपका लोड कर देगा, सिंपल है ना, आपकी उस फाइल को। एक और है इसमें चीज़, मैनिफेस्ट फाइल जो है, जिसमें हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस बार अब हमारे ऐप में एक एक्टिविटी नहीं है, दो है। तो आपको यहाँ आके एक एक्टिविटी एंट्री करनी पड़ेगी बताने के लिए कि भाई ये अब मेरे पास दूसरी एक्टिविटी भी है, और इधर इसका नाम कर दो, एक्टिविटी का नाम जो आपकी है कौन सी है, सेकंड स्क्रीन एक्टिविटी। इससे एंड्रॉयड को ध्यान रहेगा कि आपकी इस ऐप में अब एक नहीं है, दो एक्टिविटीज़ हैं, और इसको आप क्लोज कर दें जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, वरना वो एरर देगा कि ये कौन सी एक्टिविटी आपने बुला दी। मैनिफेस्ट फाइल वो है जहाँ पे जो कन्फिगरेशन फाइल होती है ना, आपके सारे रिसोर्सेज वगैरह सबकी इंट्रोडक्शन रहता है, तो ऐप को आइडिया रहता है कि ये चीज़ें हैं आपकी एक्टिविटी। अच्छा, ये आपका सिंपल सा आपकी लेआउट फाइल लोड कर रहा है। अब अपन मेन एक्टिविटी फाइल में चल रहे हैं। यहाँ पे हमको एक मेथड जोड़ना पड़ेगा जिससे आप नेविगेट करके दूसरे स्क्रीन पे जाएं। तो उसका कोड ये मैंने पहले से लिख रखा है, ये है वो कोड। ये कह रहा है मैं एक मेथड बना रहा हूँ गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, और सेकंड स्क्रीन पे जाने के लिए, सेकंड एक्टिविटी पे जाने के लिए हम एक क्लास की मदद लेते हैं, इंटेंट। मैं कह रहा हूँ इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, माई इंटेंट, और उसके अंदर करंट एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे नेविगेट करो, यानी सेकंड स्क्रीन एक्टिविटी। सेकंड स्क्रीन एक्टिविटी मेरी ये है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिससे मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो एक इंटेंट बनाओ जो करंट एक्टिविटी से, करंट स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे ले जाए, और उसको स्टार्ट कर दो। वो जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी आप नेविगेट कर जाओगे दूसरी स्क्रीन पे। तो मैंने इसको उठाया, कॉपी किया और इधर मेन एक्टिविटी पे पेस्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इंटेंट वर्ड क्या है, तो ऑब्वियसली इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। देखो डिफॉल्ट लाइब्रेरी सब तक ये है आपकी, ये है। अब ये एक तो व्यू वाला कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा वर्ड, है ना, तो अपन इसका भी अपन को लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंटेंट की भी करनी पड़ेगी, है ना। देखो ये एरर दे रहा है ना, तो आपको बस ऑल्ट और एंटर की दबाना है। ऑल्ट एंटर की दबाया तो ऊपर आपकी देखो इंटेंट की लाइब्रेरी आ गई। व्यू पे भी जाके आपको ऑल्ट एंटर की दबाना है, ये देखो एरर भी चले गए, लाइब्रेरी भी इंपोर्ट हो गई। तो आपसे समझो आप इंटेंट क्रिएट करके सेकंड स्क्रीन पे जा तो रहे हो और चाहते हो कि ये बटन जब क्लिक कर रहे हैं ना तो तब ये रन करे फंक्शन। तो आपने इस फंक्शन का नाम जो गो टू नेक्स्ट स्क्रीन है उसको बटन से लिंक तो किया ही नहीं। तो आप वापस फर्स्ट स्क्रीन पे जाएं, इस बटन के ऑन क्लिक पे जाएं, ऑन क्लिक इवेंट पे, ये देखिए यहाँ पे आप लिख दें गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। अब कंप्यूटर को, एंड्रॉयड ऐप को पता चल जाएगा कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे तो कौन से मेथड को कॉल करना है, गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पे, यानी इस मेथड को। देखिए अब आपकी ऐप बिल्कुल तैयार है, एक बार रन करके देख लेते हैं कि चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं जो एग्जिस्टिंग एवीडी है वही ले लेता हूँ, नेक्सस 5 API। तो ये आपका एवीडी लोड हो रहा है, इमीडिएट बूट अप हो रहा है। ये आपकी फर्स्ट स्क्रीन आ गई। तो देखो ये फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो लिखा आ रहा है, दिस इज फर्स्ट स्क्रीन। जैसे ही मैं गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाऊंगा तो मेरी सेकंड एक्टिविटी चल जाएगी, दिस इज सेकंड स्क्रीन। तो प्रूव कर रहा है कि मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। बिल्कुल बैक पे गया तो देखो फर्स्ट स्क्रीन। तो आपकी ऐप बिल्कुल सही चल रही है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है या आपको कोड चाहिए तो आप मेरे को इधर ईमेल कर सकते हैं bmharwani@yahoo.com पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिंटू हरवानी के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, और कमेंट्स लिखें आपको कौन से वीडियो चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करानी है,